वेलकम टू दी वीडियो। हम लोग इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो सेमीफाइनल होने वाली है उसकी प्रीव्यू करेंगे एंड अपने अपने ओपिनियन रखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मेरे साथ है दिवेश और हिरेन, इन लोग अहमदाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं एंड मैं मुंबई से हूँ। तो देखिए, अभी प्रीव्यू की बात करें तो सबसे पहले तो जो टीम इंडिया और टीम इंग्लैंड है वो पूरे टूर्नामेंट में किस हिसाब से अभी तक खेल के आई है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो हिरेन, आपको क्या लगता है, और प्रज्योत आपको भी क्या लगता है कि जो पूरा टूर्नामेंट रहा है अभी तक इंडिया और इंग्लैंड का, उस बेसिस पे आप किस टीम को कैसा जज करते हो? भाई देखो, ऑनेस्टली तो इंडिया भी और इंग्लैंड भी दोनों भी कुछ ऐसा डोमिनेटिंग क्रिकेट नहीं खेली है। इंडिया, टू बी ऑनेस्ट, इंडिया ने भी नहीं ऐसा उनके लेवल का क्रिकेट नहीं खेला जो जितना हाइप हुआ था, जो 1.5 साल से अपन खेलते आ रहे थे। जैसे साउथ अफ्रीका की सीरीज हुई थी, न्यूजीलैंड के, ऐसा लगा था कि अपन बहुत डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलेंगे और कंप्लीट क्रिकेट खेलेंगे। तो कंप्लीट क्रिकेट है ना, अपन ने पाकिस्तान की मैच छोड़े तो मुझे नहीं लगता कि अपन ने खेला। और इंग्लैंड ने तो अपने से भी बिलो एवरेज क्रिकेट खेला है। उन लोग इटली से 4 रन से मरते मरते जीते, सॉरी नेपाल से 4 रन से मरते मरते जीते, इटली से मरते मरते जीते। अगर भाई उनका वो बैन मैनेडी टिक जाता था इटली में तो भी काम बजा देता। न्यूजीलैंड तो भाई वो मैच कैसी निकाली इंग्लैंड ने, इंग्लैंड को ही मालूम। वो तो विल जैक्स के बदौलत निकली, नहीं तो वो भी मैच इंग्लैंड हारने ही वाली थी। तो इंग्लैंड भी कुछ पूरा पूरा टूर्नामेंट इंग्लैंड का मैं बोलूं तो विल जैक्स के भरोसे ही निकला है विल जैक्स के भरोसे निकला है। सही बोले। दो तीन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, जैसे कि विल जैक्स है। एक मैच में जोफ्रा आर्चर ने बहुत नेक्स्ट लेवल गेंदबाजी कर ली थी, या फिर एक बार मैं बोलूं कि सैम करन ने 1-2 मैचेस बहुत अच्छे खेले। उनका भी हमसे सिमिलर है कि हमें एक मैच में ईशान किशन चल गया, या फिर एक मैच में शिवम दुबे ने कुछ रन बना दिए, या फिर एक मैच में बुमराह ने बहुत, या फिर वरुण चक्रवर्ती ने बहुत अच्छी गेंदबाजी कर ली। हमारा उनका सेम ही है मोस्टली। फिर भी मैं टीम इंडिया को एक एज ज्यादा देना चाहूंगा, क्योंकि हमें होम कंडीशंस का फायदा होगा, मुझे लगता है वहां तक। और टीम इंडिया की जहां तक बात करें तो टीम इंडिया में क्या है, ओवरऑल बैटिंग हमारी ठीक ठाक चल रही है, कोई ना कोई परफॉर्मेंस देते हुए आ रहा है। इंग्लैंड की बात करें तो जॉस बटलर, फिल सॉल्ट, जैकब बेथल और टॉम बेंटन, ये 4 बल्लेबाज उनके ऐसे हैं कि जो पूरा उनका जो टूर्नामेंट बहुत ही ठंडा गया है। उनके जो बल्लेबाज चलते हैं वो डाउन दी ऑर्डर विल जैक्स चलते हैं और ऊपर से हैरी ब्रुक चलते हैं। जॉस बटलर, हैरी ब्रुक भी एक ही मैच में चला है, हम देखे तो। हाँ, पाकिस्तानी वाली मैच में भाई ने जॉस बटलर ने ना पिछले 6 इनिंग्स में कुछ 50 रन ही मारे और पिछले 4 इनिंग में सिंगल बाउंड्री, सिंगल डिजिट स्कोर भी है, वो डबल डिजिट पे भी पहुंच नहीं पा रहे। अभी तो डक मार के आ रहे हैं। जॉस बटलर का लास्ट इंटरनेशनल T20 होगा, मुझे लगता है। बिल्कुल सही बात है। ये अभी हारा तो फिर खत्म हो गया है जॉस बटलर का। अभी वानखेड़े में मैच है, आप भी मुंबई में रहते हो तो वो कैसा ग्राउंड किस हिसाब से रहता है वो आपको ज्यादा पता होगा, तो वो उसके कंडीशन के बारे में कुछ बताइए। वानखेड़े का ग्राउंड है ना, पहले तो बहुत छोटा है और दूसरा है ना वहाँ पे ड्यू आता है। अभी कल है ना ठंडी थी, आज भी अभी मैं नीचे गया तो ठीक ठाक ठंडी थी। तो मुझे लग रहा है कि ड्यू आएगा। अभी और एक दिन है बीच में का, कल का दिन है, फिर परसों का भी दिन है, तो मे भी क्लाइमेट चेंज हो। बट जो वेस्ट इंडीज इंग्लैंड की मैच हुई थी वो भी वानखेड़े में हुई थी और वो भी रात की थी, तभी ड्यू नहीं आया था। बट और तभी है ना एक्चुअली ऐसा इसमें क्या है कि ये लोग कोई मशीन लेके आए स्प्रे करने का, तो वो स्प्रे होता है वो, तो इसकी वजह से ड्यू नहीं आ रही है। ड्यू काम करने के लिए स्प्रे यूज किया जाता है। नहीं आ रही ऐसा नहीं है ब्रो, वो तो ड्यू का इम्पैक्ट कम करता है। बट ड्यू का इम्पैक्ट कम करता है। अगर ड्यू आएगी ना तो मतलब ड्यू मतलब अगर ड्यू मतलब ड्यू गेम में नहीं आ रही है, मतलब कहने का मतलब ये कि ड्यू का गेम में कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है ज्यादा। मतलब आईपीएल जितना नहीं आ रहा है पिछले आईपीएल में, या फिर पिछले जो न्यूजीलैंड की सीरीज थी उतना नहीं आ रहा है। बट कितना भी स्प्रे मार ले यार, वो ड्यू का इम्पैक्ट तो होता ही है जो सेकंड बॉलिंग करता है उससे। तो अभी जैसा 2 दिन ठंडी थी, आज और कल ठंडी है, तो पता नहीं अभी वो मैच के दिन कैसे क्लाइमेट होगा। बट अगर ऐसी ठंडी चली तो शायद ड्यू आ सकता है। तो यानी ये तो अभी क्लियर होता है कि टॉस जीत के जो भी टीम अगर फैसला करेगी तो वो पहले बॉलिंग ही चुनेगी। मैं तो बोलूंगा अगर ड्यू आए ना आए, इंडिया ने तो चेज ही करना चाहिए, क्योंकि जैसे अपनी बॉलिंग चल रही है और उनकी बैटिंग 90 तक है। उनका जोफ्रा अच्छा 90 पे आता है, जो घुमाता है, भले लगे आदिल राशिद भी थोड़ा बहुत मार लेता है। हाँ, उन लोग की उनकी पहले से, और उनकी वो बेसबॉल मेंटेलिटी पहले से ऐसी है कि लंबा बैटिंग लाइनअप रखने का, और सब तोड़ते आएंगे, मारते आएंगे, लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा। और उन लोग ने ये फिलोसफी ये वर्ल्ड कप में भी कैरी की थी। इनफैक्ट जॉस बटलर ने इतना खराब परफॉर्मेंस के
बाद भी यही बोला कि भाई मैं तो बेस्ट बॉल इंटेंट मतलब एग्रेसिव इंटेंट से ही खेलूंगा, मैं मेरा इंटेंट चेंज नहीं करूंगा भले मेरे बैट से रन आए या ना आए। तो उनका मेंटेलिटी तो वही है कि भाई मारते ही चलो, और अगर उनको मिल गया चेस तो फिर मैच डिफिकल्ट होगी। बेटर सिर्फ इंडिया को यही रहेगा कि कल अपना परसों टॉस जीतना है, मेन तो वो है, टॉस पे बहुत। अच्छा अब क्या कहना? हाँ अच्छा मेरे एक दो तीन अभी क्वेश्चंस, मतलब मैंने जितने भी हमारे मतलब इंस्टाग्राम पेजेस या फिर दूसरे वीडियोस देखे, इसमें सबसे ज्यादा बात ये हो रही है कि प्लेइंग 11 में ये दो चेंजेस बोल रहे हैं ये लोग कि कुलदीप यादव को ला दो और या फिर अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करो। ऐसे भी वीडियोस मैंने देखे कि जिसमें लोग बोल रहे हैं कि अभिषेक शर्मा को ड्रॉप कर दो और रिंकू सिंह को खिला दो, मतलब संजू और ईशान ओपन करे, ऐसा कुछ। भाई मैं इस पे बात करूँ ना, अभिषेक शर्मा कितना भी खराब खेले, सोचो इतना खराब कंटिन्यूसली खेलने के बाद भी वो अब तक नंबर 1 T20 है बैटर है, मतलब इतना डिफरेंस है 1 और 2 में। और मेरे को अभी भी लगता है कि इतना खराब खेलने के बाद तो मैं तो पर्सनली और इंडियन टीम भी अभिषेक को ही बैक करेगी और उसको करना चाहिए भाई, वो मैच वो तो कर रही है। और दूसरी चीज क्या है मालूम है कि वानखेड़े में ना बाउंस रहता है, और दूसरा जोफ्रा आर्चर है ना, जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था ना, उन लोग भी इंडिया में थे ना, वानखेड़े में थे, तो ये स्लोअर डिलीवरी डाल रहा था। फिर उसके बाद उसको स्लोअर डिलीवरी पे इतना मार पड़ा जोफ्रा आर्चर को, तो जब श्रीलंका में इन लोग गए ना, जोफ्रा आर्चर ने एक भी स्लोअर डिलीवरी नहीं डाली और उसका पेस रीड ही नहीं करने आ रहा था। जब वो 6 के 6 सब बॉल जब वो पेस पे डाल रहा था ना भाई, एक टाइम पे जोफ्रा आर्चर ने पहले पावर प्ले में 100 बॉल डाले थे विदाउट कंसीडिंग अ 6। ये उसका स्टैट बिल्कुल सही बात है, और 150 प्लस भी डाल रहा है अभी तो वो। श्रीलंका के सामने प्रथम निशंका को जो आउट किया था वो भी 150 प्लस की डिलीवरी, बहुत डेंजर डाल रहा है उसने। मुझे लगता है न्यूजीलैंड के सामने तो एक पावर प्ले में ये डाली थी, मेडन डाली थी, श्रीलंका के सामने मेडन डाली, मतलब 2 मैच में कुछ उसने डाली है, श्रीलंका के सामने भी डाली है। तो वो पेस से डालेगा, और अभिषेक शर्मा को है ना पेस पसंद है, वो पेस से मजबूत मारता है, उसको 150 का फर्क नहीं है क्योंकि वो मिडल करता है, फिर टाइम करता है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि अभिषेक शर्मा ये मैच में चल सकता है। और कुलदीप यादव को ऐड करना चाहिए वरुण चक्रवर्ती की जगह। नहीं यार, मेरे को तो नहीं, बिल्कुल नहीं। वरुण चक्रवर्ती तो यार टॉप क्लास स्पिनर है आपका, नंबर 1 T20 बैट्समैन जो अभिषेक शर्मा है, तो नंबर T20 बॉलर आपका वरुण चक्रवर्ती है। तो मैं जहां तक मेरी बात करूं तो मेरे को टीम कॉम्बिनेशन में कोई भी चेंजेस नहीं चाहिए। जो फॉर्म की कंसर्न है, एक फॉर्म की कंसर्न यहाँ पे अभिषेक शर्मा की और एक सूर्य कुमार यादव की है। अभी जैसे प्रज्योत भाई ने बताया कि जोफ्रा आर्चर जो पेस डालेंगे तो वो हेल्पफुल रहेगा अभिषेक शर्मा के लिए भी और ईशान किशन के लिए भी। ये दोनों ऐसे बल्लेबाज है कि जो पेस को पसंद करते हैं। पर यहाँ पे एक दिक्कत क्या आएगी, संजू सैमसन वर्सेस जोफ्रा आर्चर जो आने वाला है वो कड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि आपने लास्ट सीरीज में भी देखा था जोफ्रा आर्चर ने बाउंसर डाल के संजू सैमसन को फंसाया था। तो ये ट्रिक संजू सैमसन में जोफ्रा आर्चर डालेंगे, ये ट्रिक सेटअप करेंगे, उसमें देखना पड़ेगा कि संजू सैमसन किस हिसाब से परफॉर्मेंस देंगे। और जहां तक की मैं बात करूं अभिषेक शर्मा की, तो पेस से उसको कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। वानखेड़े की विकेट है, स्टार्टिंग के 1-2 ओवर स्विंग मिलेगी तो वो थोड़ा संभल के खेलना है, बाकी तो फिर पाटा पीछी होती है। ये जो लास्ट सीरीज हुई थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, तभी अभिषेक शर्मा ने 100 मारा था, वानखेड़े में ही मारा था। हाँ 100 मारा, और बहुत डेंजर 100 मारा था, पूरा उनको दबा दिया था अभिषेक, मतलब खत्म कर दिया था उसने वो मैच ही, ऊपर से 100 मार के। तो ऐसा है, मेरे को नहीं लगता अभिषेक को बैठाना चाहिए। वरुण और कुलदीप में से कुलदीप भाई मैच विनर तो है, वरुण भी मैच विनर है, कुलदीप भी विकेट टेकर है, बट पता नहीं यार सेमीफाइनल में आके ऐसा चेंजेस करना चाहिए कि नहीं। चेंजेस नहीं करना, एग्जैक्टली वही बात है कि अगर आपको चेंजेस करना है तो आप अभी इस स्टेज पे आके नहीं कर सकते। अगर आपको कोई माइनस पॉइंट भी लग रहा है, कोई बैट्समैन अगर फॉर्म में नहीं है या फिर कोई बॉलर अगर फॉर्म में नहीं है, तो इस स्टेज पे आके हमें चेंजेस नहीं करने चाहिए। अभी रही बात एक सूर्य कुमार यादव के फॉर्म की, तो सूर्य कुमार यादव के फॉर्म में आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगा, क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव प्रेशर में खेल रहे हैं, विकेट का प्रेशर होता है, कप्तानी का प्रेशर रहता है, क्या होता है? अपने पहले गेम में देखा कि यूएसए के खिलाफ जब हम 76 पर 6 आउट हो गए थे, वहां से बढ़िया पारी खेली थी सूर्य कुमार यादव ने, हालांकि उनका एक कैच भी छूटा था। फिर वहां से हम अगर स्टार्ट करें तो स्पिन के खिलाफ भी फंस रहे, और जो स्ट्राइक रेट उनका पहले हम देखते थे कि पहले 10-12 गेंदों में वो 180-190 के स्ट्राइक रेट से खेलते थे, वो कहीं ना कहीं मिसिंग लग रहा है। जिम्बाब्वे के सामने एक बार फिर से हमने देखा कि ऊपर से स्टार्ट मिली हम लोग को, तो सूर्य कुमार ने आके हिटिंग करी,
पर फिर लास्ट मैच में आप देखो सूर्य कुमार फिर से फंस के खेले। तो ये वानखेड़े का विकेट है, मैं जानता हूँ सूर्य कुमार को बहुत ही पसंद आएगा और मैं तो ये होप करूंगा कि सूर्य कुमार यादव का होम ग्राउंड है तो वहां पे एक मैच जो सेमीफाइनल का इंपॉर्टेंट मैच में यहाँ पे सूर्य का बल्ला चले। आप दोनों का क्या कहना है इस? जैसा तुमने कहा ना कि यूएसए के अगेंस्ट उनकी कैच छुट्टी फिर जाके हाफ सेंचुरी हुई थी, जिम्बाब्वे में भी उनकी कैच छुट्टी, जिम्बाब्वे के भी प्लेयर ने उनकी कैच छोड़ी फिर जाके उन्होंने 40 रन बनाए। तो एंड भाई इंग्लैंड के अगेंस्ट, इंग्लैंड वाले बहुत मुश्किल है कोई भी कैच छोड़ना, ऑब्वियसली गेम है, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, बट सिर्फ मैं स्टैट्स की बात करूं, इंग्लैंड की कैचिंग एफिशिएंसी है ना 87% है और इंडिया की और हमारी सबसे कम है, सबसे लोवेस्ट, अपनी 71 है। टेस्ट प्लेइंग नेशन में सबसे कम हमारी, सबसे कम। सिर्फ ये हमारे नीचे सिर्फ ओमान ही है। हाँ, हमारे नीचे सिर्फ ओमान है, बाकी सब सिर्फ वर्ल्ड कप की बात करें ना, सुपर 8 में सबसे लोवेस्ट अपन है और सुपर 8 में सबसे हाईएस्ट इंग्लैंड है। तो भाई अगर ऐसा सूर्य कुमार कैच भी छुड़ाते हैं गलत शॉट खेल के, उन लोग नहीं छोड़ेंगे भाई, वो जैकब बेथल, फील्ड सॉल्ट बहुत डेंजर फील्डर है उन लोग। और आपने सही कहा कि बहुत टाइम से ना ये पेंडिंग है कि सूर्य कुमार की बड़ी मैच में, डिसाइडर मैच में एक भी बड़ी इनिंग नहीं आई है। और सूर्य कुमार ने कितने आईसीसी इवेंट्स खेले मालूम अब तक? 5 वर्ल्ड कप खेले, 5 खेले और 5 वर्ल्ड कप में 2 ही सेंचुरी है, अरे 2 ही हाफ सेंचुरी है उनकी। देखो, एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ आई थी, वो लूजिंग कॉस्ट में आई थी, और एक अफगानिस्तान के खिलाफ 2024 के वर्ल्ड कप में आई थी। तो वही है ना कि मतलब टेस्ट प्लेइंग नेशन के अगेंस्ट 2 आई थी जो आपने कहा, वही है। उनको बड़े इवेंट, यूएसए के खिलाफ भी अच्छी पारी खेली थी 46, जहाँ पे हमारी 3-4 विकेट गिर गए थे ऊपर से। पर यही है कि अगर आप बिग मैच प्लेयर हो तो फिर 5 वर्ल्ड कप में ये 3-4 नॉट जस्टिफाई नहीं करती। लेट्स होप भाई की देखो जिस तरीके से लेट्स होप कि सेविंग इज हाफ सेंचुरी और बिग रन्स फॉर बिग गेम आ जाए वो सेमीफाइनल में। देखो जिस हिसाब से हमने बोला कि ये जोस बटलर की आखिरी मैच हो सकती है, उस हिसाब से सूर्य कुमार की भी आखिरी मैच हो सकती है, और वो अपना करियर इस तरीके से एंड नहीं करना चाहेंगे कि सिर्फ उनके करियर में इस तरीके से ही समअप हो कि 2024 T20 वर्ल्ड कप का कैच उन्होंने लिया है ना। वो अपना मतलब खुद के बारे में भी कुछ सोचेंगे कि मैं ऐसा कुछ परफॉर्म कर दूं ऐसे स्टेज पे आके जहां से मतलब हम सब उनको याद रखे, है ना। सही बात है भाई। तो मुझे लगता है कि सूर्या की इनिंग बहुत टाइम से ड्यू है, होपफुली वो सेमीफाइनल या फाइनल में आ जाए। जैसे कि संजू सैमसन की बहुत टाइम से ड्यू थी, वो छोटे छोटे रन बना रहे थे लेकिन बड़े रन नहीं आ रहे थे उनके। मुझे लगता है कि सूर्य की भी होपफुली आ जाए तो बढ़िया रहेगा। सभी लोग यही होप कर रहे हैं क्योंकि सूर्य कुमार यादव वानखेड़े में तो बहुत ही तगड़ा खेलता है, चाहे उनको स्पिन दे दो, चाहे पेस दे दो, चाहे स्लो वन कटर्स डालो या फिर बाउंसर या कुछ भी डालो, वानखेड़े में सूर्य कुमार यादव की बैटिंग हमेशा अलग रही है। वो कॉन्फिडेंस भी सूर्य कुमार यादव के पास होगा। और कहीं ना कहीं हिरेन आपने सही बात बोली कि वो भी नहीं चाहेंगे कि पूरे करियर में मेरी एक ही मूवमेंट हो जिससे फैंस मुझे याद रखे कि मैंने जो कैच पकड़ा था फाइनल में। तो वो कहीं ना कहीं वो खुद भी सोच रहे होंगे कि डिलीवर मुझे भी करना है, और वो टीम के कप्तान है। तो वो मुझे भी लगता है कि सेमीफाइनल या फाइनल से मैं होप करता हूँ सेमीफाइनल में सूर्य कुमार यादव की एक नॉक आपको मैच विनिंग नॉक देखने को मिलेगी। और जैसे आदिल रशीद जितना स्लो डालते हैं ना, आदिल रशीद बहुत फ्लाइट डालते हैं, 72-75 के पेस से डालते हैं, एंड फिर सूर्या को स्वीप मारना ना बहुत इजी है। तो मुझे लगता है कि उन्हें रन स्कोर करना इजी होगा। पर देखते हैं अभी। आदिल राशिद की बात की आपने, आदिल राशिद एक बहुत ही बेहतरीन स्पिन बॉलिंग यहाँ पे इंग्लैंड की, और उसके साथ रियान, आपने लास्ट मैच में दिखा रियान अहमद भी आ गया था टीम इंग्लैंड में, तो वो दोनों स्पिन फैक्टर रहेंगे जो हमें दिक्कत दे सकता है। पर आदिल राशिद की जो क्वालिटी है उसमें एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि वो बैट्समैन के अकॉर्डिंगली उनकी पेस शिफ्ट करता रहता है। वो श्रीलंकन विकेट थी, आपने देखा था उन्होंने 65 या 66 करीब भी एक स्लोअर गेंद डाली थी, क्योंकि उस पिचेस पे क्या था कि जितना आप हवा में बॉल ज्यादा लहराओगे उतना टर्न आपको ज्यादा मिलेगा। तो पिच के अकॉर्डिंग आदिल राशिद 90 स्पीड डालता है, 95-96 तक भी जाता है, पर एवरेज पेस उनकी होती है 80 से 84 के बीच में। वो 6 की 6 डिलीवरी आपको ये प्रेडिक्टेबल नहीं होने देगा कि इस ये गेंद स्लोअर आ रही है या फ्लिपर आ रही है, गुगली आ रही है। तो एक बॉलर ये रहेगा। दूसरा सैम करन का मुझे थोड़ा लगता है कि जिस हिसाब से डेथ बॉलिंग स्पेशली सैम करन की देखे आप, नेपाल के खिलाफ भी देखे आप,
इटली के खिलाफ भी देखें तो सैम करन की डेथ बॉलिंग भी एक फैक्टर रहेगी। वो दोनों हम अगर निकाल ले तो फिर हमारे कोई भी बल्लेबाज हो, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, ईशान किशन हो, संजू हो कि फिर सूर्य कुमार यादव हो, वो फिर रन मारेंगे। एक्चुअली बॉलिंग में कंपेयर करें 1-1 तो उनकी बॉलिंग हमारी टीम से बहुत ज्यादा अच्छी है। आदिल राशिद हो, इवन सैम करन हो, जोफ्रा आर्चर हो, है ना। इवन मैं एक टाइम पे बोलूंगा जिमी ओवरटन और हार्दिक पांड्या को कंपेयर करें तो जिमी ओवरटन की भी हार्दिक पांड्या से बेहतर। तो 1-1 मार्किंग में मुझे लगता है कि बॉलिंग इंग्लैंड के पास हमसे अच्छी है। बैटिंग में कहूंगा, बैटिंग में हमारी डेप्थ अच्छी है, लेकिन बॉलिंग में वो हमसे थोड़ा आगे। यहाँ पे मैं थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन लगता हूँ। पहली बात तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जिमी ओवरटन फिर से खेलेंगे। मुझे लगता है कि वो रियान अहमद के साथ ही कंटिन्यू करेंगे, और प्लस जो हमारी गेंदबाजी है उसमें बुमराह, चक्रवर्ती और अर्शदीप, ये तीनों अगर आप कैपेबिलिटी देखो या स्किल्स की बात करो तो वो इंग्लैंड से कहीं परसेंटेज आगे है। माना कि जोफ्रा आर्चर अभी जो बॉल डाल रहे हैं वो एकदम लीथल बॉल डाल रहे हैं, पर सैम करन की नए बॉल के साथ गेंदबाजी देखे तो वो आप अर्शदीप के साथ कंपेटिट नहीं कर सकते, क्योंकि अर्शदीप लीडिंग विकेट टेकर है हमारा, और नए बॉल से हमने अक्सर देखा है कि अर्शदीप विकेट निकाल के देते हैं। और चक्रवर्ती, मेरे हिसाब से चक्रवर्ती को जो भी काम करना पड़े वो करके आए होंगे। मुझे लगता है बैट्समैन रीड कर रहे हैं या फिर उनकी जो लेंथ है, आइडल लेंथ है, वहां पे वो हिट नहीं कर पा रहे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने चक्रवर्ती में देखा है कि वो विकेट टू विकेट बॉल डालते हैं, उसमें बैट्समैन कई बार फंसते हैं। तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं लाइन और लेंथ की जो दिक्कत है वो सॉल्व कर देंगे चक्रवर्ती। और रही बात हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल की, तो यहाँ पे मैं मान सकता हूँ कि हमारे जो पार्ट टाइम स्पिनर है या पार्ट टाइम पेसर है हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए वीक लिंक साबित होते हैं, क्योंकि उनका पार्ट टाइम बॉलर विल जैक्स बहुत ही अच्छा करके दे रहा है, विकेट भी निकाल के दे रहा है। मैं भी अग्री करूंगा दिवेश से। मुझे लगता है कि इंडिया की बॉलिंग अच्छी है। अर्शदीप सिंह भाई बहुत अच्छी बॉलिंग डालते हैं। वो लास्ट मैच में जो 24 रन गए उसके बाद उसने जो अर्शदीप सिंह ने लास्ट ओवर डाली थी उसमें एक भी बाउंड्री नहीं खाई थी, कुछ 3 या 4 रन दिए थे। सोचो वेस्ट इंडीज के बैटर्स के अगेंस्ट ईडन गार्डन में वैसी बॉलिंग करना, ऑफ साइड यॉर्क भाई उसने परफेक्टली एग्जीक्यूट किया। तो भाई मुझे अर्शदीप सिंह पे बहुत भरोसा है। जसप्रीत बुमराह तो अपना क्या बोला था, वर्ल्ड क्लास, नेशनल ट्रेजर, नेशनल ट्रेजर है वो, नेशनल ट्रेजर अपना है। एंड वरुण चक्रवर्ती पता नहीं वो उसका क्या इश्यू हो गया, पिछले 3 मैच में बहुत रन खाया, बट नंबर 1 बॉलर है यार। कुछ वरुण चक्रवर्ती और हार्दिक पांड्या इन दोनों की फॉर्म कंसर्न है, और वरुण चक्रवर्ती का अगर अच्छा दिन नहीं रहा तो फिर अक्षर पटेल का भी हम 100% श्योर नहीं है कि उनका अच्छा ही होगा। द स्पिन डिपार्टमेंट मुझे लगता है कि वीक है हमारा, क्योंकि उनके पास एक आदिल राशिद जैसा बॉलर है और वो बहुत अच्छी बॉलिंग डाल रहा है। अभी वो अपने ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि पीक में, T20 में पीक पे चल रहा है। वरुण चक्रवर्ती बिल्कुल सही बात है। मालूम है भाई, वरुण मतलब आप साउथ अफ्रीका की मैच देखोगे ना, वरुण चक्रवर्ती को उन लोग सब प्लेयर है ना स्टंप खोल के खेलते थे। जैसे दिवेश भाई ने कहा कि वो स्टंप टू स्टंप बॉलिंग कर रहे हैं, तो उनका कुछ प्लान था मे बी, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका में नहीं चला। फिर ईडन गार्डन्स में आया तो स्पिन फ्रेंडली कंडीशन नहीं थे, तो इसकी वजह से यहाँ पे नहीं। तो पता नहीं क्या रीजन है। अभी अश्विन अन्ना जब डालेंगे वीडियो, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो अपने को समझेगा, अपन तो ऐसे है नहीं। बट मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करके आएंगे। जैसे दिवेश भाई ने बोला वरुण चक्रवर्ती कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करके आएंगे, एंड आई होप 2021 वाला रिपीट ना हो, बस यही है। 2021 वाला जो उनका था ना, वो पूरा मतलब बाहर ही हो गए थे हर जगह से, वो चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वरुण ने भाई बहुत इंप्रूवमेंट किया है, बहुत इंप्रूवमेंट है। बट हाँ बात तो है रिसेंट फॉर्म नहीं अच्छा है, तो वो कुछ वहाँ पे करे। अक्षर पटेल मुझे लगता है कि भाई चालाक बॉलर है। अक्षर पटेल अपनी ओवर निकाल के चले जाते बराबर से। हाँ वो सही। उनका अक्षर पटेल का टप्पा यार वो पकड़ के ही रखते हैं, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। तुम सोचो ना, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ईडन गार्डन में जहाँ पे स्क्वायर बाउंड्री छोटी है, वहाँ पे 35 रन दिया वो बंदे ने, बुमराह से भी कम, 8 के इकोनॉमी से ही रन खाए। तो मतलब ही इज अ गुड बॉलर। और हार्दिक पांड्या का मैं हार्दिक पांड्या का पॉइंट मेंशन करने वाला था। हार्दिक का मुझे लगता है कि सूर्य कुमार ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है हार्दिक पांड्या को मैं मेंशन करने वाला था। हार्दिक पांड्या को अगर डेथ ओवर में बॉलिंग देते हैं ना, 2 ओवर भी उनके अगर डेथ ओवर में ना, तो
एग्जैक्ट तो वो रन खाते हैं। उनका है ना यॉर्कर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, या फिर शायद वो उतना कॉन्फिडेंस नहीं है उनको यॉर्कर मारने में, तो वो लेंथ डिलीवरी डाल रहे, कटर डाल रहे, खाते। अगर सेम उनके 3 ओवर है ना पहले 9 ओवर में खत्म कर दिए ना, तब वो इकोनॉमिकल रहता है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ एग्जैक्टली। हाँ दिवेश, पावर प्ले में उनकी 3 ओवर खत्म कर लेनी चाहिए, और लास्ट एक ओवर मुझे लगता है कि 13 या 14 ओवर में खत्म हो जानी चाहिए। नहीं नहीं, ये कॉम्बिनेशन भी सही है। आप मिडल ओवर्स में हार्दिक पांड्या का इस्तेमाल करो, डेथ ओवर्स में हार्दिक पांड्या का इतना भरोसा मत करो, क्योंकि उनकी यॉर्कर्स भी ठीक तरीके से नहीं पड़ रही है। मैं देखना चाहूंगा अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या, ये दोनों जो मिडल 7 से 15 ओवर तक का जो फेस होता है, वहां पे 4-4 ओवर अपनी कंप्लीट कर सकते हो। एक ऑप्शन ऐसा भी है, अक्षर पटेल को आप नई गेंद भी डलवा सकते हो, पर आपके पास ऑलरेडी हर्षदीप और बुमराह पड़े हुए हैं, तो उसकी कोई जरूरत नहीं लग रही। और अभी हम इंडिया की बैटिंग पे आए, तो अभिषेक शर्मा की मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि आपने यूएसए के सामने देखा वो पेस में फंसे। चलो वो तो पहली मैच थी, वो मारने जा रहे थे, ठीक बात है, पर फिर आए आगा जी, सलमान आगा ऑफ स्पिनर, वो विकेट ले गए। फिर जिम्बाब्वे के सामने भी हमने देखा कि ऑफ स्पिनिंग में बहुत ज्यादा फंस रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा के लिए ऑफ स्पिनिंग ऑप्शन इंग्लैंड लेके आएगी विल जैक्स को। विल जैक्स तो उनका भाई पावर प्ले में विकेट भी निकालता। विल जैक्स उनके लिए भगवान हो गया। बिल्कुल सही। कोहिनूर के बाद उनके लिए सबसे कोई बढ़िया एक्सपेंसिव चीज है वो विल जैक्स है, उनकी बहुत भारी प्लेयर है विल जैक्स। तो ये ऑफ स्पिनिंग का थोड़ा फॉर्मूला रहेगा जो अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को संभाल के निकलना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल टीम भी मैं बात करूं तो इंडिया अच्छी टीम लग रही है, स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है, पर आप इंग्लैंड को हल्का नहीं आ सकते, क्योंकि जोफ्रा आर्चर ऑन द डे क्या कर सकता है वो हम सबने देखा है। आदिल राशिद सेम डे ऑन द डे उसका दिन होगा तो वो पूरी मैच पलट के आपको दे देगा। और बैटिंग में बात करूं, जॉस बटलर का अभी तक चला नहीं है, पर जॉस बटलर वानखेड़े में बहुत ही अच्छा खेलता है। आपने देखा होगा स्पेशली मुंबई के खिलाफ आईपीएल में वो कैसा खेलता है। तो अगर जॉस बटलर का भी दिन आ गया तो भाई भारी पड़ सकता है हमको। ऑन हिज गिवन डे ही कैन बीट द दानव। बिल्कुल सही बात। जो एक 2023 में एक लेफ्टी किया था वो ये राइटी कर देगा। जाने दो, उधर नहीं जाते। बोलो हिरेन भाई। हाँ अच्छा, अगर हम टॉस नहीं जीते और हमारी अगर पहली बैटिंग आ गई तो क्या स्कोर पास स्कोर होगा? हम बोल सकते हैं कि मैं पर्सनली बात करता हूँ, मुझे लगता है 230 या 240 से कम अगर हम बनाएंगे तो मतलब मिनिमम 220 तो होना ही चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि वानखेड़े के पीछे और सेकंड इनिंग में हो सकता है कि ड्यू भी आ सकता है। भाई पॉइंट तो तुमने बहुत डेंजर पूछा, क्योंकि बिल्कुल सही बात है। देखो 220 तो हमें लेके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ड्यू फैक्टर है, ऊपर से हमारे जो गेंदबाज है उसमें 3 ही ऐसे गेंदबाज है कि जो परफॉर्मेंस करके देते। हार्दिक और चक्रवर्ती का कहीं ना कहीं थोड़ा डामाडोल हुआ है लास्ट 3 मैचेस में, आप देखें तो 220 वो तो मैं मिनिमम कह रहा हूँ। हो सकता है हमें 230 या 240 रनों का कुशन चाहिए होगा, क्योंकि आप इंग्लैंड की बल्लेबाजी देखें तो वो भी डीप है। ऐसा नहीं है कि 6-7 में उनकी बैटिंग खत्म हो जाती है। तो ये बहुत ही सही पॉइंट बोला है हिरेन ने। तो पहले अगर हमारी बल्लेबाजी आती है तो मैं कम से कम 230-240 तो मान के ही चलूं, इतना तो बनाना पड़ेगा। कैसा है ना कि सेमीफाइनल में 200 के ऊपर पहले बैटिंग में भी बनाना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। आईसीसी टूर्नामेंट में मतलब सेमीफाइनल, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में उसे चेस डाउन करना इट्स इवन डिफिकल्ट। हाँ वो तो बहुत ही प्रेशर की बात है, पर ये अभी ड्यू का फैक्टर और वो सब देख के ध्यान में रखे छोटा, तो ये थोड़ा हमें प्रिपरेशन इस हिसाब से करनी पड़ेगी कि सेफ्टी पॉइंट 220 तक रहे। हालांकि हम 220 बनाने जाए तो 200 भी बन सकते, 200 बने वो भी बढ़िया है। सेमीफाइनल में 200 चेस करना यानी बहुत बड़े प्रेशर की बात होती है, पर एक सेफ ऑफ द साइड बैक ऑफ द माइंड ये टारगेट हमें रखना चाहिए। तुमको याद रहेगा तो 2016 में इंग्लैंड ने वानखेड़े में ही चेस की थी 200 प्लस 223 कुछ चेस की थी साउथ अफ्रीका के आगे, और जब साउथ अफ्रीका ने 223 ऐसा कुछ मारा था पहले इनिंग में, ऐसा लगा था अरे बाप रे कितना मारा है। हालांकि तभी 200 बनते थे, बट आईसीसी इवेंट में मारना 200 प्लस तभी ऐसा था 2016 में। अरे क्या इसने तो इन लोग ने तो 200 मार दी और इंग्लैंड ने ठोक दी थी, एक ओवर रख के मारी थी। अभी की बात करूँ तो हमारी जस्ट वुमेन्स अभी वर्ल्ड कप जीत के आई है, तो उन्होंने भी फर्स्ट टाइम 200 चेस किया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो ये भी है कि अब तक नहीं हुआ, मतलब ये नहीं है कि अब नहीं हो सकता है ना, क्योंकि अब वर्ल्ड क्रिकेट हर दिन बदल रही है,
बदल रही है, ऐसा चल रहा है अभी। 200 तो भाई मिनिमम है, जो भी पहली बैटिंग करेगी उनको 200 मारना ही पड़ेगा, 200 नहीं मारा तो मुश्किल है। बट इंडिया इज स्टिल द फेवरेट गोइंग इनटू द सेमीफाइनल, बीट 100%। इंडिया बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड। तो अच्छा ठीक है, तो लास्ट में हम प्रेडिक्शन ले लेते हैं। क्या लगता है कि कितना परसेंटेज चांस है टीम इंडिया का, है ना? मुझे बोलने जाऊँ तो अगर इंडिया सेकंड बैटिंग करती है तो 60% चांस है अपना जीतने का, अगर पहले बैटिंग करती है तो 50-50 है। पहले बैटिंग करके पहले हमारी बैटिंग आती है तो मैं भी 50-50 रखूंगा, पर अगर हम लोग चेस करने जाते हैं तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे 70-30 देना चाहूंगा इंडिया को, हम चेस कर लेंगे। मैं दोनों ही कंडीशन में 60-40 रख रहा हूँ, क्योंकि जसप्रीत बुमराह अगर इवन सेकंड इनिंग में भी बॉलिंग डालेंगे तो अगर उनको पावर प्ले में ओवर दे दी तो वो 1-2 विकेट लेके जा सकते हैं। तो ओवरऑल मैं 60-40 रखूंगा, कोई भी बैटिंग फर्स्ट हो या बॉलिंग फर्स्ट हो। ओके, और कौन कौन से प्लेयर है जो कल परफॉर्मेंस करने वाले हैं वो बताइए। अभिषेक शर्मा अंदर से लग रहा है, अभिषेक शर्मा। हिरेन? अच्छा, मेरे तो एक जसप्रीत बुमराह पे मुझे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, क्योंकि वानखेड़े का पिच है और बुमराह मुंबई से, मतलब उन्होंने पूरी जिंदगी वहीं पे निकाली है, तो मुझे लगता है कि बुमराह बॉलिंग से बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेंगे। और मैं देखना चाहूंगा कि सूर्या परफॉर्म कर दे, क्योंकि उनका मतलब सेकंड इनिंग वो चल रही है कि वो अपने रिटायरमेंट स्टेज के बहुत ज्यादा नजदीक है, तो होपफुली सूर्य कुमार यादव कुछ कर दे। मेरा भी सेम ही रहेगा, बैटिंग में मैं सूर्य कुमार के साथ जाऊंगा और बॉलिंग में बुमराह या फिर चक्रवर्ती, ये दोनों में से एक गेंदबाज होगा कि वो आपको मैच विनिंग बॉलिंग निकाल के दे देगा। बॉलिंग में मैं भी बुमराह को रखूंगा। और भाई आप, और एक मेरा एक क्वेश्चन था, अगले साल नहीं 28 में होगा ना ओलंपिक्स होगा, वो भी T20 है। हाँ। तो क्या लगता है सूर्य कुमार कैप्टन रहेगा अगर वो जीताता है, मतलब खेलेगा पहला तो वर्ल्ड कप, वो सॉरी ओलंपिक्स, अगर इंडिया को जीताता है, और नहीं जीताता है तो भी खेलेगा? देखिए, अगर नहीं जीताता है तो फिर सूर्य कुमार का अभी खत्म हो जाएगा, पर अगर जीताता है तो फिर कहीं ना कहीं टीम इंडिया देखेगी कि आगे सूर्य कुमार यादव का कैसा रहता है। उनकी एज हो गई है, पर T20 के हिसाब से छोटा फॉर्मेट होता है तो इतनी एज की दिक्कत नहीं आती, तो थोड़ा बहुत देखेंगे अगर जीत जाते हैं हम तो। पर अगर जीत नहीं गए तो फिर सूर्य कुमार को नहीं, अभी श्रेयस अय्यर उसकी जगह आ जाएगा। मैं यही बोलने वाला था कि बहुत लोग बोल रहे थे कि जिस फॉर्म में अभी सूर्य कुमार यादव चल रहा है, वो ऑलरेडी अगर कैप्टन नहीं होते तो टीम से बाहर होते हैं ना, तो सूर्य कुमार यादव का बहुत हार्ड है अभी। मैं तो बोलूंगा नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप जब भी हो, 2 साल बाद 3 साल, तभी मुझे हार्ड लग रहा है ना, क्योंकि वो 2027 2028 तक सर्वाइव भी करे, वो भी बहुत बड़ी बात। IPL खेलते रहेंगे जब तक वो खेलना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है श्रेयस अय्यर ज्यादा डिजर्विंग है। मतलब आप बोल रहे हो जीतो या ना जीतो सूर्य कुमार का पैकअप है ये वर्ल्ड कप। हाँ, एग्जैक्टली। आप खुद ही सोचो ना कि वही फॉर्म लेके अगर कोई दूसरा प्लेयर चल रहा होता तो वो शायद टीम में अभी कहीं पे भी नहीं होता। नहीं, सही बात है भाई, मैं खुद MI फैन हूँ, एंड नो प्लेयर इज बिगर देन द टीम, ये तो है। बिल्कुल सही बात है। तो यही तक रखते अपना डिस्कशन, है ना। होपफुली ऑडियंस को ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। हमने क्रिक टॉक के साथ भी अब जुड़े, और हाँ सही बात है, मैं और हिरेन भी क्रिक टॉक के माध्यम से आपसे जुड़े, और कोचिज्म क्रिकेट से प्रज्योत भी हमारे साथ जुड़ा है, और काफी अच्छी डिस्कशन रही हमारी। होपफुली व्यूअर्स को ये अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा। थोड़ा बहुत इस पे अपने को मिला तो अपन और एक फाइनल का भी कर ही देंगे अगर इंडिया जाती है तो फाइनल में। श्योर। ऑडियंस अच्छा रिएक्शन देना, लाइक वाइक कर देना, तो हमें पता चले कि आपको ये पसंद आया। हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब कर देना भाई के चैनल को भी और हमारे चैनल को भी, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।